ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आपने एक दफ़ा अपना स्टोर बना लिया और आप उस स्टोर के ऊपर सक्सेसफुली साइन अप के बाद लॉग इन करते हैं तो आपके सामने एक ये स्क्रीन आती है। अब आपके पास जब ये स्क्रीन सामने आती है तो वो सबसे पहले आपको ब्लैक कलर में ये हाईलाइट देते हैं कि आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि आप अपने स्टोर का प्लान ले लें हमसे। क्योंकि स्टार्ट में तो उन्होंने आपको फ्री ट्रायल देनी है 7 दिन की या 5 दिन की या 3 दिन की। जैसे यहाँ नीचे लिखा है 3 days लेफ्ट इन योर ट्रायल। ट्रायल मतलब ये कि आप उनके प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, देखें, समझें। लेकिन 3 दिन के बाद ये आपका स्टोर का ट्रायल खत्म हो जाएगा और फिर आपका स्टोर सस्पेंडेड हो जाएगा। तो हमें उस सस्पेंशन से बचने के लिए प्लस इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के लिए हमें एक प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लान सेलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये, यहाँ से ही आप सेलेक्ट अ प्लान पे क्लिक कर लें जो उन्होंने आपको हाईलाइट दी है, और उसके में आपके पास बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस्ड है, जो कि तीनों ही आपको स्टार्ट में $1 पर मंथ, यानी कि एक महीने में $1 के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 3 महीने गुजरेंगे और आप $3 पे कर चुके होंगे तो चौथे महीने में वो आपसे जो भी उस बेसिक प्लान की प्राइस है, जैसे कि यहाँ $19 है, यहाँ $49 है और यहाँ $300 है, वो आपसे फोर्थ मंथ में चार्ज करेंगे। प्लान के अंदर जो डिफरेंस होता है वो तो मोटा मोटा उसकी डेफिनेशन यहाँ नीचे ही लिखी हुई होती है कि ये प्रोफेशनल्स के लिए है, वो इस चीज के लिए है और ये इस चीज के लिए। लेकिन जो इसकी मेन फीचर्स होते हैं वो नीचे लिखे हुए होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 प्लान्स, तो वो फीचर्स के ऊपर आता है। ये फीचर्स हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर अगर आप बेसिक प्लान जो कि रिकमेंडेड है उसमें देखें तो 2 स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। स्टाफ मेंबर्स का आप क्या कॉन्सेप्ट है? स्टोर आपका है तो आपने स्टाफ क्यों ऐड करना है? तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे VA या वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। कि लेट सपोज मेरा अकाउंट है या मेरा शॉपिफाई स्टोर है, लेकिन मैं हायर करती हूँ शिफा को कि शिफा आप जो है मेरे स्टोर को मैनेज करो एज अ VA। तो मैंने शिफा को लिमिटेड एक्सेस देनी है कि वो आए, वो मेरा स्टोर मैनेज करें, मुख्तलिफ चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को ऐड करें, इन्वेंट्री को देखें, मार्केटिंग को देखें, हर चीज़ को देखें। लेकिन उनको मेरे क्रेडेंशियल्स, जैसे कि मे बी मेरे अकाउंट जो भी मैं पीछे अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए लगाऊंगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फर्दर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो प्राइवेसी शिफा तक ना जाए। तो लिहाजा मैं उनको एज अ स्टाफ ऐड करूंगी और लिमिटेड एक्सेस दे दूंगी। फुल भी दी जा सकती है लेकिन लिमिटेड भी दी जा सकती है। तो बेसिक प्लान में वो 2 लोग हो सकते हैं, नेक्स्ट में 5 और वैसे 15, यानी 15 लोगों को आप एक्सेस दे सकते हैं बड़े प्लान में। इसके बाद लोकेशन, यानी कि पूरी दुनिया में आप कितने लोकेशंस पर, कितने मुल्कों में सेल कर सकता है। तो लोकेशन सबकी तकरीबन सेम है, सबकी 1000 लोकेशंस है। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी, तभी आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज होती है। यहाँ लेफ्ट पे भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल जो है ऑनलाइन स्टोर के नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद बेसिक रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमें पता होना चाहिए एक महीने में क्या सेल हुई, क्या परचेज हुई, हमारी कौन सी इन्वेंट्री वापस आई, कौन सी इन्वेंट्री जो है या प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स ने रिटर्न की या डैमेज हुई। यानी कि इन अदर वर्ड्स हमारा पूरा जो बिजनेस चलता है उस वेबसाइट पे जो हम बनाते हैं उसकी रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो वो बेसिक रिपोर्ट्स होंगी, वो भी एनफ होती हैं। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स इसमें होती हैं। इसके बाद इनके पास तो ज्यादा एडवांस प्लान्स होते हैं रिपोर्ट के और बाकी सारी चीजें। और इसमें शिपिंग का नीचे लिखा हुआ है कि शिपिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर DHL, एक्सप्रेस, UPS और USPS, ये सारे के सारे जो है उनके आपको अच्छे प्राइस मिलती है या कंपेटिटिव आपको कह लें शिपिंग रेट्स मिलते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उन्हें पता होता है कि शॉपिफाई से आए हैं और शॉपिफाई के इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ अच्छे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, तो ये तीनों में तकरीबन सेम ही है। तो दैट वाज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बेसिक, शॉपिफाई एंड एडवांस। अगर अब कल को आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि अच्छा हम बेसिक नहीं लेते, हम शॉपिफाई ले लेते हैं, तो वो आपसे कहता है मुझे डिफरेंस तो बताएं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली इसके फीचर्स के बीच में आता है।
अच्छा, अब हम लोग तो क्योंकि स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही और हमेशा यही रेकमेंड करेंगे, लिहाजा आपने चूज बेसिक पे क्लिक करना है। चूज बेसिक पे क्लिक करेंगी तो नेक्स्ट आपको लेकर आ जाएगा कंफर्म बेसिक शॉपिफाई प्लान। और आपको साथ में वो ये एक साइन भी दे रहा है, कॉशन भी दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि आपकी जो फ्री ट्रायल है वो 9 सितंबर को खत्म हो जाएगी, इसलिए आप बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा प्लान ले लें। अब बिलिंग साइकिल क्या होता है? साइकिल का आपको पता है, हर चीज जो रिपीट होती है, जैसे हर बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, उसकी फैमिली होती है, बूढ़ा होता है, फोत हो जाता है, फिर उसके बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, सो एवरीथिंग हैज अ साइकिल। इसी तरह से ई कॉमर्स में बिलिंग साइकिल्स होते हैं, जब आपने पेमेंट्स करनी होती हैं। तो उस साइकिल में दो साइकिल्स ये आपको दे रहे हैं मंथली, कि आप महीने के महीने उन्हें पे करें या ईयरली, यानी कि साल का इकट्ठा पे कर दें। अब साल का इकट्ठा पे करने के फायदे ये होते हैं कि उसमें आपको काफी ज्यादा रकम बच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मैं जूम से पढ़ा रही हूँ, तो जूम का भी प्लान होता है। जब आपने ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है तो आप चाहते हैं कि आप उसमें आपकी मीटिंग एंड ना हो जाए। वैसे तो 1-to-1 में भी 45 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाती है। सो व्हाट आई डिड, मैंने उनका ईयरली प्लान बाय किया हुआ है 50,000 में। तो मुझे पूरे साल में मैंने इकट्ठी पेमेंट कर दिया, उससे मुझे काफी डॉलर बचे हैं। मैं उन्हें पर मंथ भी पे कर सकती थी, वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा लगा। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन होता है, आप मंथली उनको पे कर दें जो भी उनकी फीस है, या उन्हें इकट्ठा पे कर दें साल का। और काफी ज्यादा अमाउंट, जैसे कि $72 यहाँ लिखा हुआ है, कि अगर आप इकट्ठा पे करेंगे तो आपको $72 बच जाएंगे। अब हम लोग ईयरली रेकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि क्लाइंट अक्सर सीरियस नहीं होता। शॉपिफाई के ऊपर जो वेबसाइट बनानी है वो चलेगी नहीं चलेगी, काम आएगा नहीं आएगा। सो काफी ज्यादा हद तक ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हो, उसके हवाले से काफी हद तक आपका कस्टमर कंफ्यूज रहता है, आपका क्लाइंट कंफ्यूज रहता है। अगर आप खुद भी करने वाले हो तो आप खुद भी कंफ्यूज होते हो कि पता नहीं चलेगा या नहीं। सो आप इसको ईयरली पेमेंट नहीं करते हो, ना रिकमेंड करते हो। आप यही कहते हो कि लेट्स स्टार्ट इट ऑन मंथली बेसिस। सो ये आपने कंफर्म बिलिंग साइकिल पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे ये सारे डिटेल्स पूछेगा, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो फोन नंबर है, वो सारा कुछ। ये वो है जो कि वो बेसिकली आपसे आपके बिजनेस के रिलेटेड पूछ रहा है, जब आपने उनके साथ जो है वो इसको स्टार्ट किया। सेव एड्रेस करने के बाद नीचे पेमेंट मेथड है, उसको आपने ऐड पे क्लिक करना है। पेमेंट मेथड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस बिजनेस एड्रेस। ठीक है, लेट सपोज कि ये आपने अपने नाम पे बनाया है, लेकिन जो पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने ऐड करना है, जैसे कि वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, या नीचे पेपाल भी है, तो ये पेमेंट मेथड जो आपने ऐड करना है, लेट सपोज ये आप अपने हस्बैंड का ऐड करो, या मे बी आप मेरा ऐड कर दें, मे बी आप अपने भाई का कर दें, या मे बी आप अपनी बहन का कर दें। सो पेमेंट मेथड में कार्ड किसी का भी लग सकता है। तो यहाँ पर आपने उसको क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर वो सारी जो भी डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं, जो भी उसके ऊपर उनकी ओरिजिनल डिटेल्स है, जैसे कि उनका एड्रेस, उसका फर्स्ट नेम, उसका सेकंड नेम, उसकी सिटी, उसका पोस्टल कोड वगैरह, और ऐड क्रेडिट कार्ड कर देंगे। जब आप ऐड क्रेडिट कार्ड कर देंगी तो उसके बाद फिर आप यहाँ से सब्सक्राइब, ये वाला बटन आपके ऑन हो जाएगा। उसमें भी आपने उन्होंने आपको अच्छे तरीके से दोबारा बताया है कि आज आपकी ट्रायल फ्री है। 9 सितंबर को हम आपका पहला डॉलर वहां से डिडक्ट करेंगे, और 8 दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहेगा, और फिर 8 दिसंबर को हम आपसे $25 लेंगे, क्योंकि 8 दिसंबर तक आपके पास 3 महीने हैं, और 3 महीनों में एक एक डॉलर हम आपसे लेते जाएंगे। सवाल आता है, व्हाट इफ आई वांट टू जस्ट डीएक्टिवेट माय अकाउंट, या मैं नहीं पे करना चाहता, या मैं मुझे मजीद इस पे काम नहीं करना, तो आपने जिस महीने का पे किया है बस उसी का पे कर दें। लेट सपोज आपने इस महीने काम करना है, अगले महीने नहीं करना, तो अगले महीने की उस डेट से पहले, जिस डेट में आपके पास उनका दोबारा साइकिल स्टार्ट होना है, उससे पहले ही आप अपने अकाउंट को हटा लें, डीएक्टिवेट कर लें। डीएक्टिवेट नहीं करना तो आप सिंपल अपना क्रेडिट कार्ड रिमूव कर दें, या क्रेडिट कार्ड में अमाउंट ही ऐड ना करें। ये इस तरह के डिफरेंस से लीगल और एथिकल तो यही है कि आप अपना अकाउंट तरीके से डीएक्टिवेट करें। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी, या जो हमारे इस एशिया की सोसाइटी के, सॉरी एशिया रीजन के लोग हैं, वो ज्यादातर इस तरह करना पसंद नहीं करते। वो अपना क्रेडिट कार्ड ही रिमूव कर देते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड में पैसे ही ऐड नहीं करते।
ये सारा है आपका बिलिंग मेथड, जो आपने प्लान सेलेक्ट खुद से करना है जैसे मैंने बताया है उसको देखते हुए। अब मैंने कहा था आपसे कि जब आप आते हो फर्स्ट पेज पे तो आपको यहाँ से ही सेलेक्ट अ प्लान पे क्लिक करना है। लेट सपोज यहाँ पे सेलेक्ट अ प्लान नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कहाँ से जाके पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, राइट? वो उसमें आपने सेटिंग पे जाना है। इफ यू कैन सी आपके लेफ्ट साइड पे होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट, ये सारा कुछ, और इसके नीचे सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करें तो वो आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। उस नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर आप आते हैं तो वहां से आपने नेक्स्ट पेज पे आप जब आते हैं तो आपने नेक्स्ट जो है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर, हाँ जी, नेक्स्ट आपने जब लेफ्ट साइड पे देखना है तो माई स्टोर लिखा है, माई स्टोर के साथ स्टोर डिटेल्स, प्लान और बिलिंग लिखा है। आपने प्लान पे क्लिक करना है। प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा है प्लान, और आगे लिखा है प्लान डिटेल्स। प्लान डिटेल्स में आगे यही बताया हुआ है कि आप अभी ट्रायल पे हो, बिलिंग साइकिल अभी आपका 4 दिन का रह गया है। अब आप यहाँ पे बेसिकली अपडेट पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगी। अपडेट पेमेंट मेथड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप आकर अपना बाकी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपका ऐड पेमेंट मेथड आएगा, वही अगेन क्रेडिट कार्ड या जो भी आपका है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो प्लान है वो फिर आप यहाँ से उसको बाय कर लेंगे चूज अ प्लान पे। यहाँ फिर आप डायरेक्ट चूज अ प्लान पे क्लिक कर लें और चूज बेसिक से करें, और फिर वो जैसा साइकिल आपको बताया था उसको उसी तरह से रिपीट कर लें। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके हो गए। सेटिंग में आप डायरेक्ट जाके प्लान पे क्लिक कर लें, प्लान से आप यहाँ से अपडेट पेमेंट मेथड कर लें, या फिर आप चूज अ प्लान करें। तो यहाँ प्लान है और यहाँ बिलिंग है, तो नीचे जो बिलिंग है उसमें भी पेमेंट मेथड को ऐड यहाँ से किया जा सकता है। फिलहाल वो यूएस डॉलर्स के अंदर आप भी हमसे चार्ज करेंगे क्योंकि हमारा उनके साथ ट्रायल स्टार्ट हुआ है। अगर हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें रुपीस के अंदर चलना पड़ेगा उनके साथ, और अपने अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स होंगे उनके साथ। बट सो फार सो अभी हमने उसको जो करेंसी है हमारी स्टार्ट में वो यूएस डॉलर, हम वैसी करेंसी कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग फिर आगे जाके पेमेंट्स, ये जो लेफ्ट साइड पे पेमेंट्स आ रहा है यहाँ से जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जहाँ से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कि आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने अपना पेमेंट मेथड जो है या फिर अपना बिलिंग साइकिल जो है या प्लान है वो आपने बाय करना होता है। अब ये आपने कर लिया बाय। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट एंड विच इज, आपने जो चीज यहाँ पर ऐड करनी है वो है आपका डोमेन। ठीक है, डोमेन अब क्या चीज होती है? डोमेन का मतलब सिंपल ये होता है कि जब भी कोई आकर आपकी वेबसाइट को सर्च करे तो वो किस तरह से सर्च करे। फॉर एग्जांपल www.shopify.com, तो ये जो डॉट कॉम लगा हुआ है शॉपिफाई के आगे ये डोमेन है। इसी तरह से limelight.pk है, तो लाइम www.limelight.pk इज अ डोमेन। तो आपने अपने स्टोर का एक नाम चूज करना है, और उस नाम को चूज करने के बाद आप चाहते हैं वो आपके ब्रांड का नाम होगा या आपकी वेबसाइट का नाम होगा। अगर वो पहले से आपको पता है, आपने सोचा हुआ है, तो वेरी गुड। अगर नहीं है, ठीक है, तो आपने वो सोचना है, डिसाइड करना है, और उसके बाद उसी के ऊपर आपने अपनी डोमेन बाय करनी है। पहले मैं डोमेन बाय करने का स्टेप बता देती हूँ। यहाँ से ही अगेन सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्लिक करना है लेफ्ट साइड पे, आप नीचे आ जाओ तो आपके पास डोमेन्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डोमेन्स। डोमेन आ गई यहाँ पर। यहाँ पर अब दो चीजें हैं, बाय और कनेक्ट, खरीदें या फिर कनेक्ट करें एक डोमेन को। डोमेन जो होती है उसको आप डायरेक्ट शॉपिफाई से बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करें और लेट सपोज आपके स्टोर का नाम है डू शॉप, ठीक है, तो डू शॉप डॉट कॉम आप रखना चाह रहे हैं, तो आपने उसको सर्च किया तो वो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएगा कि क्या
आप इस doshop.com अवेलेबल है, तो doshop.com अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो यहाँ आ जाता, जैसे यहाँ doshop.org है, doshop.shop है, doshop.ac है, academy है। इसके बाद आप मजीद मोर पे क्लिक करें तो आपको नीचे और भी नजर आ जाएंगी। तो .com अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। और इन अदर अगर आप यहाँ देखें, लेट सपोज आप कहती हैं doshop.shop भी ठीक है, यानी आपका स्टोर या आपकी वेबसाइट पे जब कोई जाए या सर्च करे तो www.doshop.shop पे जाए। लेकिन अब आपने इसके आगे इसकी पेमेंट भी देखनी है लाजमी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ $10, ठीक है, फर्स्ट ईयर। इसका क्या मतलब है कि पहले साल में, पूरे साल के लिए ये डोमेन आपको $10 की मिलेगी, और उसके बाद फिर अगले साल से ये आपको $33 पर ईयर की पड़ा करेगी। ये बात आपने अपने क्लाइंट को जरूर बतानी है, क्योंकि जब आप उसको, लेट सपोज अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अगर आप अपना स्टोर की बजटिंग कर रहे हैं, तो आपने एक तो प्लान जो आपने बाय किया कि जी आपको $1 पर मंथ पड़ रहा है, वो आपने अपने बजट में ऐड करना है या अपने क्लाइंट को बताना है। इसके अलावा आपने उसको ये बात भी बतानी है कि जो डोमेन है वो आपने उसके भी इतने पैसे पे करने हैं, लेकिन ये पैसे मंथली नहीं है, ये पैसे पर ईयर के हैं। डोमेन आपको पूरे साल के लिए एक ही दफा बाय करनी पड़ती है। अब लेट सपोज doshop.com तो नहीं है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आ जाते हैं कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट सपोज दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ पे लिखा है गूगल डोमेन्स और GoDaddy, ठीक है। आप ये आफ्टर वर्ड्स क्लास के बाद जरूर सर्च करें व्हाट इज गूगल डोमेन्स एंड व्हाट इज GoDaddy, या फिर इसके अलावा व्हाट आर अदर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स टू बाय अ डोमेन, ताकि आपको पता चले कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से डोमेन्स बाय की जा सकती हैं। तो वहां से ऑलरेडी कुछ लोगों ने डोमेन बाय की होती है, यानी किसी ने GoDaddy से की हुई है, किसी ने गूगल डोमेन से की हुई है, वो आपको बता देते हैं कि और राइट, अब मेरे पास डोमेन है तो आपने वहां से बाय नहीं करनी, आप ऐसा करें मेरी डोमेन को यहाँ कनेक्ट कर दें। तो आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे आना है। लेट सपोज जो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन है, ऑलरेडी किसी ने www.shoprules, ठीक है, .com, शॉप रूल्स, लेट सपोज स्टोर का नाम है शॉप रूल्स, ठीक है। तो आप, उसने आपको बता दिया ये मैंने खरीदी हुई है। आपने यहाँ पर आना है, उसकी जो भी डोमेन है उसको यहाँ पर लिखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पर आपने वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये डोमेन इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तकरीबन 24 से 48 घंटे या बाज औक़ात 72 घंटे, यानी 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं एग्जिस्टिंग डोमेन को अटैच होने में, ठीक है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बाजू का ऐसा होता भी है कि क्लाइंट एक से ज्यादा डोमेन बाय कर लेता है खुशी खुशी में, शौक शौक में। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा डोमेन्स हो, ठीक है, लेट सपोज बाय न्यू डोमेन में ही आप 2-3 डोमेन्स बाय कर लें, तो उनको भी आप टाइम के साथ साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी कनेक्ट होने का यही तरीका है कि आप उनको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर जाकर कनेक्ट कर लें। यहाँ से आपने बाय कर ली डोमेन। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्टोर का नाम, ठीक है। स्टोर के नेम को डिसाइड करना कुछ लोग बहुत आसान बना देते हैं। जैसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले से सोचा होता है कि ये नाम होगा, वो आराम से बता देते हैं या रख लेते हैं। कुछ बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा क्या नाम रखा जा सकता है, क्या नाम रखा जा सकता है। ये तो वो है जो आप प्रैक्टिस करते हुए सोचते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ औक़ात किसी क्लाइंट का पहले से बिजनेस होता है, उसकी फेसबुक भी होती है, ठीक है, उसका इंस्टाग्राम भी होता है, उसकी वैसे भी दुकान होती है, लेकिन उसने कभी वेबसाइट नहीं बनाई होती। तो जाहिर है उसका पहले से नाम है तो आप उसी नाम को लेके वेबसाइट बनाएंगे। बट लेट सपोज कि कोई इंसान है जिसका कोई बिजनेस नहीं है और वो डायरेक्ट शॉपिफाई पे काम करने स्टार्ट करना चाह रहा है, और उसे नाम का भी आइडिया नहीं है। जैसे मुझे मेरे कल एक क्लाइंट ने पूछा स्टोर का नाम क्या रखें, ठीक है। तो मैंने जो मेरे याद थे या मुझे समझ थी मैंने बता दिए, बट द पर्सन वाज लाइक और मजीद आइडियाज। तो फिर मैंने कहा कि मैं नेम जनरेटर यूज करूंगी। व्हाट इज नेम जनरेटर? नेम जनरेटर क्या होता है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है बिजनेस
नेम जनरेटर। इसके बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन, जैसे बिजनेस मेकर डॉट कॉम आ गया, स्क्वाड हेल्प आ गया, गोडैडी में भी आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे। बिजनेस गोडैडी की जब भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद फ्री बिजनेस नेम जनरेटर, शॉपिफाई का अपना भी नेम जनरेटर है, ठीक है। नेम लिक्स का है, लोका है, और लोगो डॉट कॉम पे भी है। तो लेट सपोज हम नेम लिक्स को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपने कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कि आप किस तरह का बिजनेस चलाना चाह रहे हैं। अब वही बात है, अगेन आपने ब्यूटी के ऊपर काम करना है, आपने होम या हाउस होल्ड के ऊपर के किचन के आइटम को सेल करना है, या आपने कोई जनरल स्टोर बनाना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनरल स्टोर, ठीक है। जनरल स्टोर मीन्स के जहां पर मैं हर तरह की चीज को सेल कर सकूं। तो वो मुझसे पूछता जाएगा कि तुम जो है वो मजीद किस तरह से चाहते हो, क्या चाहते हो, शॉर्ट फ्रेज होना चाहिए, रियल वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने इसको खुद तसल्ली से देखना है, ठीक है। ये मैं स्टेप्स नहीं करूंगी, ये बहुत बेबी स्टेप्स हैं। यू विल अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर कंप्लीट बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे उम्मीद है। तो आप यहाँ से जो है वो नेम जनरेट कर सकते हैं। और अगर किसी एक से नहीं होता, लेट सपोज नेम लिख से नहीं आपको समझ आ रही, तो आप शॉपिफाई पे चले जाइए। शॉपिफाई पे नहीं आ रही, इस वेबसाइट को ट्राई कर लें, गोडैडी को ट्राई कर लें, ठीक है। तो स्क्वाड हेल्प को ट्राई कर लें। तो आप इस तरह से अपनी कंपनी का या अपनी वेबसाइट का नेम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका नेम जनरेट हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज आपका नेम शॉप रूल्स है या डू शॉप आपने सोचा, तो डू शॉप जो है, फिर वो जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसी की डोमेन बाय होगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ सेटिंग पे स्टेप्स किए, और इसी तरह इसी का आप लोगो बनाएंगी। अब जो लोगो है, मैं यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से, कि लोगो भी आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। वैसे आप जो लोगो है, यू कैन सिंपली आस्क सम ग्राफिक डिजाइनर कि वो आपके लिए एक अच्छा सा लोगो बनाए, बिकॉज लोगो आपके ब्रांड का नाम होता है, पहचान होती है, और वही आपका सिंबल होता है, निशान होता है, और आपका बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो लोगो आपको तकरीबन मार्केट में लोग 700 800, अब तो है महंगाई हो गई है, तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में भी लोगो बनते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल का लोगो आप बनाना चाहती हैं। तो ये लोगो अगर क्लाइंट के पास नहीं है, कुछ लोग, अगेन वही बात कि आपने हमेशा ये देख के चलना है कि आपका क्लाइंट के पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। लेट सपोज आपके क्लाइंट के पास लोगो नहीं है, तो आप उसको मशवरा दें कि लोगो बनवाना है, और वो लोगो बनवाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर को पैसे दें, और आप उससे 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000, जो भी एक आपका आपको समझ आता है अच्छा लोगो, आप उससे बनवाएं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम लोग खुद से लोगो बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने गूगल पे लोगो जनरेटर लिखना है, और यहाँ पर आपको ढेर सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपके लिए लोगो बना देंगे। जैसे लूका है, पिछले दिनों लूका मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, लेकिन लूका का इशू ये था कि वहां से लोगो डाउनलोड नहीं हुआ था। तो आपने लोगो जनरेटर या फ्री लोगो जनरेटर लिख लें, ताकि आपको डाउनलोड भी वो लोगो आपसे हो जाए। तो ये पहली वेबसाइट है ट्रेलर ब्रांड्स, इसको ट्राई कर लें, ब्रांड क्राउड को ट्राई कर लें। जब आप प्रैक्टिस करेंगी या ट्राई कर रही होंगी, तब अगर आपको कोई इशू आता है स्टेप्स करने में, देन आई एम ऑलवेज देयर, हाउ यू कैन आस्क मी कि जी मैंने लोगो जनरेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे जनरेट नहीं हुआ, या ये मसाइल आ रहे थे, ठीक है। तो देन आई विल हेल्प यू इन दैट। अदरवाइज ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, सिंपल स्टेप्स होते हैं, जैसे इन्होंने बताया, अपना नाम लिखें और आगे आपके लोगोज आ जाएंगे। और अगर एक वेबसाइट काम नहीं करती तो घबराना नहीं है, आप और लोगों की वेबसाइट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये लोगो डॉट कॉम है, फ्री लोगो डिजाइन भी है, कैनवा पे भी लोग बहुत अच्छा लोगो बनाते हैं, और कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं। हम अब यू विल फील लाइक अच्छा मैं तो शॉपिफाई पढ़ रही हूँ, लेकिन ये और ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी मुझे देखने पड़ेंगे। तो दिस आर नॉट द प्रॉब्लम्स, दिस इज व्हाट आई कॉल रिसर्च, कि आपकी जो रिसर्च है और आपके काम से रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से आपको एक्सपोजर बढ़ता है, और आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो। अगर आपको ये सब चीजें पता ही नहीं, तो आप क्लाइंट को ना तो बता पाएंगे और ना उसकी हेल्प कर पाएंगे। वो यही कहेगा कि इसको तो शायद कुछ नहीं आता, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट को दें। या अगर आपने अपना बिजनेस भी करना है, तो अगर आपको खुद ही चीजों को डील करना नहीं आएगा, तो दैट विल बी अ शेम। और मैं ये छोटी से छोटी बात इसलिए बताती हूँ क्योंकि
मैंने प्रैक्टिकल करते हुए इन चीज़ों को देखा है, अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हुए, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। लिहाजा मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट जो है इन चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट वेबसाइट बनाना शुरू कर दे। वेबसाइट बनाना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, तो नाम भी हमने देख लिया, लोगो कैसे बनाना है वो भी हो गया, और डोमेन बाय करनी है वो भी हमारे पास हो गया। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब हम आ जाते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि हमने अपना स्टोर कैसे बिल्ड करना है। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दूं, ये राइट साइड पे टॉप पे माई स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है। इस माई स्टोर को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे हेल्प सेंटर है, ये ठीक है, हेल्प सेंटर को क्लिक करें। तो हेल्प सेंटर को मैं हमेशा बताती हूँ कि आप यूज करें। इसकी वजह ये होती है कि हेल्प सेंटर जो होता है वो आपके बहुत से सवालों का आपको जवाब दे देता है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप इनके हेल्प सेंटर में इनसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं, कभी भी आप इनसे बात कर सकते हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू असिस्ट यू रिगार्डिंग एनी इशू यू हैव। कुछ तो इनके टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि ये है स्टार्ट करें, तो वो आपको हर इन्होंने हर चीज के ऊपर अपना लिखा भी हुआ है ऑलरेडी चीजें, प्लस इन्होंने अपनी वीडियोस भी ऐड की हुई हैं। अगर आपको कुछ छोटा मोटा इशू आता है तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। लेकिन लेट सपोज कि कोई ऐसा इशू है जो कि वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ या इन्होंने अपने हेल्प सेंटर में लिखा नहीं हुआ, तो आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं, और आप इनको अपना जो भी स्टोर है उसका नाम बता के और सारी चीजें करके आप उनसे हेल्प डायरेक्ट ले सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको इनसे हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो आपने यहाँ से हेल्प लेनी है। अब हम आ जाते हैं स्टोर पे। तो यहाँ है आपके पास लेफ्ट साइड पे नीचे सेल्स चैनल, सेल्स चैनल्स में ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। ऑनलाइन स्टोर पे जब आपने फर्स्ट टाइम क्लिक करना है, नीचे थीम्स, ब्लॉग्स, पेजेस, नेविगेशन, प्रेफरेंसेस, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, प्रेफरेंसेस आ जाएगा। अब इसमें हमने सबसे पहले थीम्स पे काम करना है। थीम अब क्या चीज होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। थीम क्या होता है कि आपका स्टोर या फिर आपकी वेबसाइट एक्चुअली कैसी नजर आएगी। तो ये इस तरह की आपकी वेबसाइट नजर आएगी, ठीक है। अब इसको एडिट तो हमने करना है इस पूरे थीम को, लेकिन बाय डिफॉल्ट उन्होंने इस तरह का आपको एक थीम दे दिया है। अब सवाल ये आता है कि क्या यही थीम होगा, मुझे इस तरह का थीम नहीं चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपके पास पॉपुलर फ्री थीम्स हैं जो उन्होंने आपको ऑलरेडी दिए होंगे, जिसमें से एक का नाम है डॉन, दूसरे का है रिफ्रेश, क्राफ्ट, सेंस एंड ओरिजिन। और इसके अलावा यहाँ पर विजिट थीम स्टोर लिखा है, आप इसे क्लिक करें तो ये आपको उनके स्टोर पे ले जाएगा। जैसे हमारे पास एप्पल आईडी का स्टोर होता है, एप्पल स्टोर होता है, या फिर हमारे पास जो है वो जो हम एंड्रॉयड यूज करते हैं इसका स्टोर होता है, प्ले स्टोर जिसे कहते हैं। तो इसी तरह से शॉपिफाई वालों ने भी अपना स्टोर बनाया हुआ है जहां से आप मुख्तलिफ चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थीम स्टोर है। अगर आप थीम स्टोर को देखें तो यहाँ पे 157 थीम्स जो उन्होंने लिखे हुए हैं ये आ रहे हैं, और इसके बाद आप ऊपर ऑल थीम्स पे भी क्लिक कर सकते हैं कि मतलब मुझे सारे थीम्स दिखा दो कितने हैं, ठीक है। तो 157 से ज्यादा थीम्स ही इनके पास मौजूद होंगे। और अब यहाँ पर भी एक और बात है, दैट इज अगर आप देखें फ्री थीम और पेड थीम, ठीक है। अब फ्री थी, अच्छा 157 ही है टोटल, क्योंकि 12 ये हैं, 145 ये हैं, तो मिलके 157 बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने पेड थीम्स पे काम नहीं करना। देयर आर सो मैनी पीपल मुझे पूछते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, सोशल मीडिया पर जो मुझे फॉलो करते हैं लोग, वो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं, क्लाइंट्स भी, कि जो हमारा पेड हमने अच्छा सा थीम बनाना है, हमने अच्छा सा थीम बनाना है, हम पे करने को तैयार हैं। वो जो अच्छा सा थीम उनके जहन में होता है या उनके जहन में कोई वेबसाइट होती है, वो फ्री में बन जाती है, यानी कि पेड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फ्री पे क्लिक करना है, और फ्री में इनके पास 12 थीम्स हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। यानी कि ये हैं वो सारे, स्पॉटलाइट, रिफ्रेश, राइड, सेंस, डॉन, टेस्ट, क्राफ्ट, ओरिजिन, स्टूडियो, और इसी तरह से कलर ब्लॉक, पब्लिशर और क्रेव, ये सारे थीम्स हैं। अब ये जो फ्री थीम्स हैं, आपने इन फ्री थीम्स को
कोई भी आप ऐड कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे शो हुआ हुआ है, ये वाला जो शो हो रहा है ये डॉन है। ये मुझे कैसे पता डॉन है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप ऊपर वापस आ जाओ तो यहाँ लिखा हुआ है डॉन, और अगर लिखा है करंट थीम, ठीक है, कि इस वक्त जो थीम शो हो रहा है आपके स्टोर का वो करंट थीम है, वो डॉन है। तो हम अगर लेट सपोज हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे डॉन ही अच्छा लगा, तो आई जस्ट वांट टू ऐड एनी अदर थीम, तो थीम लाइब्रेरी से भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ अवेलेबल है, लेट सपोज आप कहते हैं डॉन नहीं मुझे रिफ्रेश पे काम करना है, तो आपने यहाँ से ऐड कर दिया। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका जो थीम है वो ऐड हो गया, और हम उसके इंस्टॉल होने का वेट कर रहे हैं। जब एक दफ़ा थीम इंस्टॉल हो जाती है या ऐड हो जाती है तो उसके बाद कस्टमाइज का ऑप्शन उसके सामने आता है। आपने यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करना है, और कस्टमाइज का मतलब होता है अब हम इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको एक और क्वेश्चन नजर आ रही है, योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये हमेशा ही ऐसे होता है। और वो तब तक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है जब तक आप प्लान पिक नहीं करती हैं। जब आप प्लान पिक कर देंगी तो फिर उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली पासवर्ड को हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास थीम लाइब्रेरी से रिफ्रेश ऐड हो गया, तो थीम लाइब्रेरी में रिफ्रेश ऐड हो गया। अब आपने रिफ्रेश को कस्टमाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अब आपका जो रिफ्रेश है, सॉरी, कस्टमाइज पे नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट पहले पब्लिश करना है, ठीक है। पब्लिश नहीं होगा अदरवाइज, मतलब पब्लिश का क्या मतलब है कि नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा डॉन की जगह पे रिफ्रेश जो है वो नजर आए, तो हमने पब्लिश पे क्लिक करना है। तो वो आपको वही बात बता रहा है कि तुम्हारा डोड है फिलहाल डॉन है, तो क्या तुम इसको रिप्लेस करना चाहते हो। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल हम चाहते हैं, होशो हवास में चाहते हैं। और हमने इस वक्त रिफ्रेश को कर दिया, और रिफ्रेश के आगे करंट थीम आ गया। अब डॉन के आगे करंट थीम नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ से आप इसको कस्टमाइज करें। कस्टमाइज का मतलब होता है कि अब हम इस पूरे स्टोर को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करते हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। अब अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस एक मिनट, मुझे जरा 1 मिनट वीडियो